हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एक्सपेरिमेंट, शुरुआती क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुआ वो पढ़ने वाले हैं, और कैसे अल्बर्ट आइंस्टीन आए, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हुए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो ये पूरा चीज़ पढ़ने वाले, बहुत आसान सा जो चैप्टर है बच्चों, तो बड़ा मस्ती के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट करके उसको देखेंगे और कुछ फिजिक्स भी कैसे है, दोनों इंटर रिलेटेड करके। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है इसमें वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, तो इसको मैं आप लोग को बताता हूँ थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकली। देखिए, कोई मेटल अगर है ना, कोई मेटल है, तो मेटल के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आयंस भी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। पॉजिटिव आयंस भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, पॉजिटिव आयंस भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी। इक्वल अमाउंट में नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे। कोई एटम है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फ्री हुआ, तो पॉजिटिव आयन बन गया, तो पॉजिटिव आयन फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस मेटल से बाहर जाना चाहेगा, तो क्या वो आसानी से ऐसा ही अपने मतलब उसका मन किया और चला गया बाहर, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसको समझते हैं। देखिए, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। जैसे ये बाहर निकलेगा, अच्छा छोड़िए, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है ना, अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे घसकना चाहेगा, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसका पैर खींचेगा, तो ये इसको जाने नहीं देगा। भाई कौन है जो रोकेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, उस पुलिंग फोर्स पैर खींच लेता है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाता है। जिसके लिए क्या होगा, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। उस जो मिनिमम एनर्जी होगा, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हुआ क्या, एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कम से कम है, तो वही हो गया। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो अगर हम लोग बोले कि भाई वर्क फंक्शन जो है ना वो क्या है, तो बच्चों क्या बोलोगे, वो एनर्जी है। भाई क्या है वो, एनर्जी है। इसको डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को क्या चीज से, W0 से भी देखोगे कोई बुक डिनोट करेगा, कोई फाई नॉट से भी और कोई फाई से भी। मैं क्या करूंगा, ये वाला यूज करूंगा, है ना। कोई तो एक रेफरेंस लेंगे तो फाई नॉट फाई नॉट फाई नॉट, तो समझ जाएंगे वर्क फंक्शन। अब जब पता चला कि वर्क फंक्शन अगर एनर्जी है, तो भाई वर्क फंक्शन को जो एनर्जी हो गया, तो इसका एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं एनर्जी का क्या होता है, जूल। और हम लोग इस ये पूरा जो मॉडर्न फिजिक्स में उसको किस टर्म में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये दोनों में कन्वर्जन भी सिखा चुके हैं लेक्चर 1-2 में। बच्चों देखिए, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अक्सर हर लेक्चर में कहीं न कहीं एक आध सेकंड के लिए बोल ही दूंगा कि जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, न्यूमेरिकली बहुत ये जो है कॉम्प्लिकेशन है कैलकुलेशंस वगैरह को लेकर के। तो लेक्चर 1-2 जो है ना, बहुत सारा चीज़ आसान कर देता है आपकी ज़िंदगी को, बहुत आसान। तो शुरू से देखिएगा तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजरेगा पूरा मॉडर्न फिजिक्स का। ये मैं हमेशा बोल दिया करूँगा, आगे भी ज़रूरी है, क्योंकि होता है कोई बच्चे डायरेक्ट यही लेक्चर देखे तो उनको भी वो समझ में आए कि भाई दिक्कत जो है ज़िंदगी का आसान कैसे हो सकता है। शुरू से देखिएगा वर्क फंक्शन तो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में हम लोग रिलेशन भी जानते हैं। ये जूल में रिप्रेजेंटेशन होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं? क्योंकि होता है ना जूल में, अब 1.6 × 10⁻⁹ ऐसा कुछ है, बहुत 10⁻⁻⁹ ये सब के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बोलना हमको ज़्यादा आसान लगता है। तो ये जो माइनस माइनस बड़ा खतरनाक होता है ना, उसी को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा आसान है। ठीक है, अब आते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? तो भाई एक ऐसा प्रोसेस है, फिनोमिनन है, जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर, वहां से वो एमिट हो पाए। अब एमिट होगा कैसे? पता चला कि कुछ ताकत की आवश्यकता है ना। तो ये तो सिंपल प्रोसेस हो गया कि द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, एमिट होने के लिए जो ताकत का रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी कैसे कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। व्हाट आर द तरीकास बाय विच दैट मिनिमम एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड सच दैट इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाता है। तो वो जो तरीका होता है टोटल, देखिए जरा क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन के 4 टोटल तरीके हैं, जिससे वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाए और बाहर निकल जाए। थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआती देखते हैं। सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन, देखिए क्या है। तो थर्मियोनिक एमिशन नाम में ही रहेगा, थर्मियोनिक, थर्मल मतलब हीट। अब बोले भी थे अभी कि हीट देंगे, टेम्परेचर गर्म करेंगे, तो हीट देने से ही उतना एनर्जी गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, सच दैट वो बाहर चला है। तो आप गर्म करते चले जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर मेटल सरफेस से निकलते चले जाएगा। तो इस प्रोसेस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक एमिशन। बाय सुटेबली हीटिंग
sufficient thermal energy must be can be imparted to the free electrons to enable them to come out of the metal। तो ये थर्मियोनिक एमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स है गर्म किए बाहर, है कि नहीं। दुनिया में भी ऐसी है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी कम से कम चाहिए होता है। जब भी डिमोटिवेट हो रहे हो, अच्छा अच्छा वीडियो देखे, कॉन्फिडेंस वाला देखे, वाह, फिर एनर्जी मिला, ताकत मिला, फिर आगे। फील्ड एमिशन, भाई फील्ड एमिशन का क्या है, देखिए ना कि लेट, मान लीजिए यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 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 ऐसे लग गया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इसके बीच में कोई मेटल हम लगा दिए, क्या कोई मेटल लगा दिए। अब यहाँ पर क्या, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो क्या होगा, तो देखो ये है प्लस 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 और ये है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, तो जैसे ही बढ़ाओगे तो ये नहीं लग रहा ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचने वाला फोर्स लगाएगा। थोड़ा बढ़ाएं, देखिए भाई ये बाहर नहीं आ रहा, थोड़ा और बढ़ाओ, देखिए नहीं आ रहा, थोड़ा और बढ़ाओ, तो एक ऐसा टाइम आएगा सच दैट ये इलेक्ट्रॉन ना इस पुलिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा ये क्या हो जाएगा, निकल करके बाहर फेंका जाएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम ताकत विच यू विल प्रोवाइड, किस रेस्पेक्ट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ में उस एनर्जी को डाला गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया सच दैट इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द मेटल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। तो बाय अप्लाइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये लाइन जरूर दिमाग में रखिएगा, 10⁸ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं टू ए मेटल, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल एज इन ए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग याद, स्पार्क जो है ना, स्पार्क के से रिलेटेड ईएम वेव्स के अंदर पूरा अच्छे से उसका जो है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में बताए थे। तो ये देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड एमिशन या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन। तो कैथोड क्या है कि कैथोड जैसे एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। इसके में जो है ना, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग को बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़, कि फिजिक्स में जैसे ना एनोड आए, एनोड तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और कैथोड जो है वो क्या है, कैथोड जो है वो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहीं पर कैटायंस और एनायंस आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि कैटायंस एनायंस क्या है। तो मैं देखिए बोलता हूँ कि एक घर है, घर का नाम पता है क्या है, एनोड। तो एनोड जो है ना पॉजिटिव, इसको कैसे दिमाग में रखिए कि ए से अनिल मेरा नाम है ना। तो अनिल सर कैसा आदमी है भाई, अनिल सर पॉजिटिव आदमी है। याद है पूरा रे ऑप्टिक्स में कितना सारा चीज़ आप लोग को याद करवाए हैं इस ट्रिक से कि किसका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कौन, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़। तो ए से अनिल सर, भाई अनिल सर पॉजिटिव आदमी, मैं आप लोगों को पॉजिटिव बात बताता हूँ, नेगेटिव बात नहीं बताता हूँ। तो ए फॉर एनोड, ए फॉर पॉजिटिव, तो भैया ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब एनोड देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये घर कैसा है, पॉजिटिव पूरा, कैसा घर है ये, पूरा पॉजिटिव घर है। तो इसके अंदर अट्रैक्ट होकर के घर के अंदर आएगा कौन रहने के लिए, पता है पॉजिटिव पूरा घर है चारों तरफ से, तो इसके अंदर कौन आएगा रहने के लिए, नेगेटिव वाला सब, नेगेटिव अट्रैक्ट होकर के इधर आएगा। तो एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ जिससे कि ना थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट को कम से कम राहत जरूर होगा। देखिए इंडिया कंट्री है, उसके अंदर जो रहते हैं ना सारे आदमी को बोलते हैं इंडियंस। आईआईटी है, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट जाता है उसको बोलते हैं आईआईटियंस। तो भाई एनोड एक घर है, उसके अंदर जो रहेगा ना उसको बोलेंगे एनायंस। कैथोड एक घर है, उसके अंदर जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कैथोड कैटायंस, एनोड एनायंस, आईआईटी आईआईटियंस, है ना। तो यहां देखिए क्या ये है पॉजिटिव, इसके अंदर जो रह रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिवली चार्ज जो होता है आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायंस। अब समझ में आया होगा। ये घर है आईआईटी, तो इसके अंदर रहने वाले जो स्टूडेंट लोग हैं सारे को हम लोग क्या बोल देंगे, आईआईटियंस। देख रहे हो एकदम सही है। तो पता चल गया कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बोले कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव घर है, उसके अंदर जो रहेगा अट्रैक्ट कौन होकर के आएगा, पॉजिटिव लोग आएगा। तो पॉजिटिव को क्या बोल देंगे, कैथोड से कैटायंस। छोटा सा चीज़ था लेकिन मैं सोचा कि बता देता हूँ, कभी मैंने बताया भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। देखते हैं सेकेंडरी एमिशन। ये सेकेंडरी एमिशन क्या है भाई, प्राइमरी क्यों नहीं है, टर्शियरी क्यों नहीं है, है ना। तो देखिए एक उदाहरण में बताता हूँ। जैसे हम लोग कभी नहीं रोड पर चलते रहते तो क्या करते हैं कि एक को जैसे पत्थर ले लिया हाथ में, रोड पे भी पत्थर है तो बोलते अरे यार निशाना लगाओ जरा, हाँ तो ठीक है हम लोग ट्राई करते हैं, मारते हैं ऐसे करके, तो किसी का लग गया किसी का नहीं लगा। तो क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ में एक है पत्थर और रोड पर भी क्या रखा हुआ पत्थर, एक पत्थर से मारे ऐसे करके, वो पत्थर को कोलिजन हुआ, वो पत्थर फेंका गया, यानी वो काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लिया।
तो मेरे हाथ में भी पत्थर, वहां भी पत्थर, इस पत्थर को हम बोलेंगे प्राइमरी पत्थर, और जो सरफेस से फ्रिक्शन की वजह से वो रखा हुआ था, बंधा हुआ था, मारे वो एनर्जी गेन किया और वो फेंका गया, दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी पत्थर। ठीक है, तो कोलिजन की वजह से पत्थर फेंकाया। सेम चीज यहां पर है। ये है एमीटर, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पता है क्या, कैथोड। तो कैथोड है बच्चों, तो क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये है एनोड। एनोड कैसा होता है, ए फॉर अनिल सर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड में पूरा नेगेटिव है। एक इलेक्ट्रॉन से ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का पूरा स्पीड से लेकर के मारते हैं और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। तो जिस इलेक्ट्रॉन से मारे पूरा कस के हाई स्पीड से बॉम्बार्ड करवाए, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी नोन एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, पत्थर वाला। और जो मेटल के सरफेस से जिसको एनर्जी जितना चाहिए था उतना एनर्जी से मारे थे, फेंका गया, दैट इलेक्ट्रॉन जो फेंकाया विल बी नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूरा फिनोमिनन को क्या बोल देंगे, सेकेंडरी एमिशन। तो हो गया, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन सोर्स आया तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से उतना एनर्जी लेकर के आता है, उससे ज्यादा, कि सच दैट इस मेटल सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये निकल करके फेंका गया। यहाँ एनोड है, पॉजिटिव है, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। अट्रैक्ट हो इधर हो जाएगा, ये एक सर्किट बन गया इस तरह से, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके बता देगा कि करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है। तो सिंपल सा दिस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी एमिशन। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और अदर पार्टिकल्स, किसी और भी पार्टिकल से कर सकते हैं एज सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स सो एमिटेड आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। एकदम सिंपल है, पत्थर से मारे वो फेंका गया। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये नाम में ही जो है ना इसका काम छुपा हुआ है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक, इसको तोड़ करके अगर लिखोगे तो क्या है, ये फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब लाइट, क्योंकि फोटोन्स, फोटो मतलब फोटोन्स, सही है ना, फोटो मतलब फोटोन्स, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फोटोन्स यानी कि लाइट। तो भाई कहीं लाइट डालो और करंट जो है प्रोड्यूस हो जाए, चार्ज निकल जाए, तो उस पूरा इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ा अच्छा है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे किए थे उसको, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हालांकि फ्लो नहीं बचो अभी तक, मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, क्योंकि पता चार्ज या तो बाहर जाएगा या चार्ज अंदर आएगा, उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएगा, उसी की वजह से चार्ज डेवलप होता है। और स्टैटिक यानी कि चार्ज विल बी एट रेस्ट, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर। करंट में जब आते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज घसकता है। यहाँ पर कैसे, फोटो मतलब फोटोन्स, फोटोन्स मतलब लाइट, लाइट के पड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, एमिशन। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पूरा इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो मेटल के सरफेस से। और मिनिमम ताकत लेकर के तो लाइट आना चाहिए, नहीं तो फिर तो निकलेगा ही नहीं। When light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. These photo मतलब light, photons. These photo generated electrons are called photoelectrons. अब जैसे कोई लाइट आता है तो लाइट के अंदर क्या है, फोटोन्स है, क्या है, फोटोन्स। और फोटोन्स का, एक फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू, या फिर बोल दे एच सी बटे लैम्डा, सब पढ़ चुके हैं बड़ा बढ़िया से। तो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का आए, फ्रीक्वेंसी मतलब ताकत, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मिनिमम एनर्जी लेकर के आए, सच दैट वो जो पुल है ना पॉजिटिव आयंस, उसको पकड़ करके जो खींच के रखा, उतना ताकत तो कम से कम मिले कि वो एस्केप कर जाए मेटल के सरफेस से। ये हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बड़ा सिंपल है। इसी के अंदर बच्चों जो है ना हम लोग कुछ कुछ चीज समझेंगे कि भाई कुछ चीज मैं बता रहा हूं, ये जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट ऑफ क्या है, फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट के अंदर जो फोटॉन्स का एनर्जी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई से। कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, मैथमेटिकल रूप। सबसे पहले क्या कर रहा हूं ना कि आइंस्टीन जो मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो पहले मैथमेटिकल इक्वेशन से कुछ समझा दे रहा हूं, और तब जाकर के देखेंगे कि शुरुआती जो साइंटिस्ट है ना, हर्ट्ज है, हॉलबर्ग है और लिनार्ड है, ये सब जो एक्सपेरिमेंट किए कैसे, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा बड़ा आसानी से। तो पहले मैथमेटिकल कुछ कुछ समझ लेते हैं कि आइंस्टीन क्या क्या दिमाग लगाए थे। ई जो है क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन
एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो उसको हम इस चीज से यहां पर देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग ना अंदरूनी कुछ कुछ घुसते हैं बढ़िया से। फाई नॉट हमको पता है कि क्या वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायरमेंट होगा सच दैट वो बाहर निकल जाए। मान लीजिए लाइट आया यहां पर मारा इलेक्ट्रॉन को, वो ताकत मिला, इलेक्ट्रॉन फेंका गया, तो जब फेंका जाएगा तो पूरा स्पीड से निकला, तो जो स्पीड से निकला तो वो स्पीड मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो के ई जो है ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है बाहर उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि भाई लाइट के पड़ने से वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एमिट हो रहा है। ये तीन चीज है, लेकिन इसके अंदर बच्चों थोड़ा सा जो है समझंती विद्या कुछ है, वो मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। ये देखने वाले हैं कि जैसे मैं बोलूं ना कि इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान लीजिए कि है ना उस पुल से बंधा हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम तो चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। क्या अगर वो इंसिडेंट लाइट जो है उसके अंदर जो फोटोन्स है वो अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेकर के अगर आ रहा हो, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मारेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्या ये गारंटी है कि हाँ भाई निकल ही जाएगा क्या? ये चीज जो है ना, देखिए बहुत सारे बुक्स जब आप पढ़ोगे बच्चों, अच्छी बुक्स पढ़ोगे ना, तब जो अभी बताने वाला तो उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ रहता है। नॉर्मल बुक्स में बच्चों नहीं लिखा रहेगा। नॉर्मल बुक्स में क्या है, हाँ उससे ज्यादा एनर्जी से आया, मारा, निकल गया, फेंका गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर कहानी कुछ और है। क्या 5 है, 5 से ही आया तो क्या वो निकल करके फेंका ही जाएगा, या 5 से ज्यादा मान लीजिए, बोले नहीं सर 5 से थोड़ा सा ज्यादा, लेट 10 से मारे तब तो गारंटीड है वो निकल के फेंका ही जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। देखते हैं जरा कि क्या है, पूरा अंदरूनी चीज मैं बताता हूं, ठीक है। ये देखिए क्या, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो है इक्वल टू एच न्यू, लेट 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम बहुत ज्यादा एनर्जी से है जो इलेक्ट्रॉन ये फोटोन्स जो है वो आ रहा है लाइट के अंदर। देखिए अभी पार्टिकल नेचर को हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। पार्टिकल नेचर को देख रहे हैं, फोटोन की स्टडी कर रहे हैं। यहां पर एक ना बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है, सर वेव नेचर कैसे फेल कर गया, सर पार्टिकल नेचर। बच्चों पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ लेंगे ना, तब जाके लास्ट में बताऊंगा कि वेव नेचर ऑफ लाइट कैसे इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, करता तो क्या होता, क्योंकि पहले समझ जाएंगे तब जाके वो चीज समझ में आएगा। अभी बताएंगे तो दिमाग से बाहर हो जाएगा, ठीक, नहीं पता चलेगा। तो अभी सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में बात करें, लाइट के अंदर फोटोन, तो इस चीज को सिर्फ समझिए बढ़िया से। लेट जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने डाला, वर्क फंक्शन उस पुल को एस्केप करने के लिए चाहिए कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उससे ज्यादा है। होता क्या है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं, इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है बाहर निकलने के लिए। यहां हम कह रहे हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इससे मारा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसा ही ये वाला जो है 20 इसको मिला, 5 तो चलो ठीक है, लेकिन इतना इधर अंदर बंधा हुआ है, बहुत सारे पॉजिटिव आयन से बंधा हुआ है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर है, तो उसको मिला ज्यादा ताकत मिला, अंदर कोलिजन होने लगा, बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन भाई इतना कोलिजन वगैरह होने लगा ना कि वो एनर्जी बर्बाद हो गया, कोलिजन में ही वो निकल ही नहीं पाया। होता है अक्सर ऐसा। ट्रेन में अक्सर देखोगे, पैसेंजर ट्रेन में कभी ट्रैवल करो बच्चों ना, तो देखोगे कि जैसे बहुत सारे फैमिली लोग हैं या कुछ भी, जहां पर खड़े एक बोगी जो है उसका गेट, ट्रेन का डब्बा रुका तो सब लोग वहीं चढ़ेंगे उसी बोगी में। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स चढ़ गए, कुछ बच गए, ट्रेन का टाइमिंग हो गया, 2 मिनट स्टॉपेज था, 1 मिनट, ट्रेन खुल गई, फिर दौड़ रहे हैं। ऐसा होता है। क्या है कि भाई चढ़ता, जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी ना, तो सबके पास उतना एनर्जी तो है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइक एनर्जी। भाई ट्रेन आ गई तो पता है टिकट है तो हमको चढ़ना तो है ही, सबके पास ताकत आ गया। लेकिन कुछ ही लोग चढ़ पाते, कुछ लोग नहीं भी चढ़ पाते। क्यों? कोलिजन होने लगा, वो उसको धक्का दे रहा, उसको धक्का दे रहा, तो कोलिजन में एनर्जी बर्बाद हो गया और उसके बाद वो चढ़ नहीं पाता है। सबसे आसानी से कौन चढ़ता है? जो जस्ट एकदम जो है ना गेट जो है ट्रेन का बोगी ऐसे रुका, एकदम बगले में खड़ा है, वो तो आसानी से चढ़ जाएगा। यानी कि सबसे आसानी से कौन निकल पाएगा? किसका प्रोबेबिलिटी है सबसे आसानी से निकलने का? तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो मेटल है ना, इसके सरफेस पर ही जो इलेक्ट्रॉन अगर होगा ना, वो उसका चांसेस बहुत ज्यादा कि धड़ाक से वो निकल जाए। लेकिन जो बेचारा अंदर है ना, उसको ताकत तो है, टिकट वो कटाया है, मोटिवेशन भी उसके पास है कि भाई ट्रेन रुकी है, मेरा पूरा फैमिली को चढ़ना है, नहीं चढ़ पाता है बेचारा। क्या है? कोलिजन में एनर्जी बर्बाद हो गया। तो ये चीज है, ज्यादा एनर्जी मिलने के बावजूद भी नहीं निकल पाता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम लोग ना पूरा जरा सा मैकेनिज्म देखते हैं। लेट 5 तो उस पुल को एस्केप करने के लिए चाहिए था, 20 से आया। लेट हम बोलते हैं ना कि 0
कोई भी सरफेस पर ही तक कोई एनर्जी उसका जो है बर्बाद नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब तो आसानी से ट्रेन में चढ़ गए, यानी कि वो मेटल के सरफेस से बाहर फेंका जाएगा। कितना एनर्जी से फेंकाएगा, तो 20 में से ये 5 चला जाएगा पुल को स्किप करने के लिए, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो बाहर चला गया, तो वो दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए 20 है, 5 चला गया उस पुल को स्किप करने के, लेट जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका बर्बाद हो गया टकराने में, कोलिजन में। जो सरफेस पर था वो आसानी से चढ़ गया ट्रेन में, थोड़ा सा एनर्जी बर्बाद हो गया लेट। तो भाई अब जब वो निकलेगा मेटल के सरफेस से, कितना एनर्जी से निकलेगा, 20 में से देख रहे 5 5 10 चला जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका बर्बाद हो गया कोलिजन में, तब वो कितना एनर्जी से बाहर निकलेगा, तो 20 उसको मिला था टोटल, 10 5 15, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, वो बाहर एमिट होगा। अच्छा, मान लीजिए कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका बर्बाद हो जा रहा हो कोलिजन में, अंदर बेचारा फंसा हुआ। ठीक है, देखिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिला, 5 तो एस्केप करने के लिए चाहिए, वो तो मेटल पर निर्भर करेगा, हर मेटल का बोले जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके आधार पर होगा भाई, है ना, कि कितना उस पुल को एस्केप करने के लिए चाहिए। 5 लेट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कोलिजन में ही बर्बाद हो गया, तब क्या होगा, देखो जरा बाउंड्री कंडीशन नहीं लग रहा, 20 है, 15 5 20 खत्म, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बाउंड्री कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि उस पुल को एस्केप करके सरफेस से बाहर एकदम जस्ट समझिए निकल करके बैठ गया है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कोलिजन बर्बाद हुआ, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मतलब नहीं बोलते सरफेस से निकल करके बैठ गया, वहां से वो कुछ स्पीड उसमें नहीं आया, क्योंकि सब एनर्जी ओम नमः स्वाहा हो गया था ना बढ़िया से, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल करके बैठा है। अब और कोई ताकत देगा तो हम थोड़ा सा घसकेंगे ठीक है। अच्छा, ऐसा भी देखिए बेचारा क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे नहीं होता है, ट्रेन आई, अब बच्चों सब लोग बहुत लोग एक्सपीरियंस किए होंगे इस चीज को, भाई बोगी जो है ना बहुत दूर है, ठीक है, तो ना भीड़ लगाओ, मेला वगैरह जब चलता है ना, मेला चल रहा हो यार, है ना, ये सब देखोगे, सावन का मेला कहीं है ना चल रहा हो, तो ट्रेन आ रही, बहुत गजब का भीड़ होता है, बोगी वहां है, गेट से बहुत दूर, हम लोग पीछे खड़ा है, अब भाई बैग भी लिए हुए चढ़ना है तो हमको पहले से पता है कि भाई यहाँ बहुत धक्का मुक्की होने वाला है, हमको नहीं लग रहा है कि चढ़ पाएंगे, दूसरा जो है लोकल ट्रेन फिर आएगी, दूसरा उसमें फिर लग रहा है ऐसा प्रोबेबिलिटी, यानी हमको पहले से पता है कि कितना भगदड़ मचने वाला है और बहुत मुश्किल है चढ़ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन को जो अंदर है बेचारा, उसको पहले से पता है कि हमको ताकत तो मिल गया, टिकट हमने कटा लिया, मोटिवेशन भी है कि चढ़ना है यार, बहुत दिक्कत नहीं तो घर कैसे जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेट जो है ना उसका कोलिजन में बर्बाद होने वाला है, भीड़ को देखते हुए, इलेक्ट्रॉन जो अंदर फंसा हुआ है। तो क्या हुआ, मिला इसको 20, 16 तो पता है पहले इसकी कोलिजन में बर्बाद होने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उस पुल को पार करने के लिए कम से कम चाहिए, 16 5 हो गया 21, मिला है 20, वो तो ट्रेन भाई पकड़ ही नहीं पाएगा, यानी वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। देखिए जरा क्या है, वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस पुल को एस्केप करने की कितना ज़्यादा एनर्जी मिला है उस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन फिर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो ट्रेन नहीं पकड़ पाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई एमिशन नहीं होता है। तो क्या अगर मैं बोलूं कि यहां से एक कंक्लूजन क्या पता चलता है कि इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन जो है इज ग्रेटर देन जो है क्या वर्क फंक्शन, क्या एक है ना क्वेश्चन आता है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं बच्चों, इफ ई इज ग्रेटर देन फाइव नॉट, मैं ना लाइंस बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन मस्ट कम आउट फ्रॉम द मेटल, ऐसा है क्या, नहीं है भाई, ग्रेटर तो हम दिए, कहां निकला, नहीं निकला, तो इलेक्ट्रॉन मस्ट कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, गलत, इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट कम आउट, ये क्या हो जाएगा, सही, निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है, डिपेंड करता है कि भाई हम कितना टकरा गए अंधेरे में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हम निकल ही नहीं पाए। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या पता है, इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट कम आउट, मे और मे नॉट कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे प्रैक्टिकली जो कोई एग्जांपल के साथ देख लेते हैं ना तो फील आ जाता है, अच्छा हाँ ठीक है यार सही बात है, नहीं तो क्या ना इसको रटते हैं हम लोग, ये ग्रेटर देन इतना, अच्छा क्या था, ओ मे और मे नॉट कम आउट, अरे भाई रटेंगे क्यों, ट्रेन वाला एग्जांपल देख लीजिए जरा ना, बोगी में चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है भाई चढ़ पाएंगे, धक्का मुक्की में फंस गए नहीं चढ़ पाए। अच्छा ई इक्वल टू, देखिए जरा इक्वल टू अगर बाउंड्री कंडीशन हो तो, यानी क्या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 हो तो भी क्या होगा, सोच लीजिए सेम 5 और 5 ही, तो भाई जब उससे ज्यादा दे रहे हैं तभी है मे और मे नॉट, जब 5 मिलेगा तो काहे करनी है ना, तो फिर भी क्या होगा, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट कम आउट।
और अगर मैं बोलूं कि एनर्जी जो है ना लेस देन फाइव नॉट है, जितना पुल को एस्केप करने के लिए चाहिए उससे कम अगर एनर्जी मिला तब तो गारंटीड है कि भैया बाहर तो हम निकलने से रहे, है ना, तब तो निकल ही नहीं पाएंगे कि उससे कम है तो कैसे निकलेंगे, तब तो काहे का कोलिजन छोड़ दिए तो बाद में आता, पहले तो यही गायब हो जाएगा। एनर्जी लेस देन होगा तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट डायरेक्टली, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बहुत सारा जो है ना चीज़ यहाँ से बच्चों पता चलता है, सब क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है यहाँ से। अभी और देखो ना, अभी बहुत सारा चीज़ बताता हूँ, ठीक है। हाँ, और क्या है भाई यहाँ पर, ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है E ग्रेटर देन फाइव नॉट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, क्या सब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल के सरफेस से हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी या सबका अलग अलग है, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि इफ E विल बी ग्रेटर देन फाइव नॉट, जो वर्क फंक्शन उसे ग्रेटर देंगे तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, ये बात याद रखिएगा, डिफरेंट, अलग अलग होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, यहाँ है, तो दिस इज द क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है या एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये कब होगा, जब कोई भी एनर्जी बर्बाद नहीं होगा तब जाकर के ये होगा, ठीक है। कोई एनर्जी बर्बाद नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, एकदम सरफेसे पर है भाई, गेटे के पास एकदम खड़ा, सबसे पहला आदमी नंबर में वही है, जैसी ट्रेन आके लगी हम चढ़ गए बिना कोई टकराहट कोलिजन के, तो वही है जो सरफेस पर खड़ा होगा, बस उसको मिला धड़ाक से क्या बाहर निकल गया, कोई कोलिजन नहीं हुआ। तो व्हेन कोलिजन एनर्जी विल बी जीरो देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। बहुत सारे बुक्स देखिए गलती क्या करते हैं वो मैं अभी बताता हूं आप लोग को। तो यहां पर ना एनर्जी कंजर्वेशन तो है बच्चों, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये 20 जो आया तो ये पुल को एस्केप करने में, कोलिजन में, प्लस ये तीनों मिल करके इसके बराबर होता है, तो ये एनर्जी का कंजर्वेशन तो है। लिख लीजिए, मैं ना फिर बताता हूं, देखिए यानी कि जो एनर्जी इंसिडेंट होगा ना विल बी इक्वल टू क्या, कितना एनर्जी कोलिजन में गया वो देख लीजिए, कोलिजन में क्या बर्बाद हुआ, वर्क फंक्शन एस्केप करने के लिए मिनिमम जो चाहिए, और अगर निकल गया तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड, इतना, ठीक है। इफ अगर ये जीरो हुआ, मान लीजिए कोलिजन क्या हो जाए जीरो, ये तो क्या है भाई फिक्स्ड है, कांस्टेंट, ये क्या है फिक्स्ड। तो आप सोचो जरा, क्या ऐसे मैं बताता हूं ताकि मिनिमम मैक्सिमम आपको समझ पाए। ये वाला भी क्या है, कांस्टेंट, फिक्स्ड, कांस्टेंट कुछ आया है, ये वाला भी क्या है, कांस्टेंट, फिक्स्ड है। हर मेटल्स के लिए क्या होता है भाई, अपना फिक्स्ड होता है कांस्टेंट जो आया। अगर कोलिजन में कम एनर्जी बर्बाद होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। इसी को कम करते करते इफ एनर्जी इन कोलिजन अगर हो गया है जीरो देन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा मैक्सिमम। तो क्या हम कह सकते हैं कि इफ ई कोलिजन अगर है जीरो तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा कि जो इंसिडेंट हुआ है कोलिजन में है नहीं, तो बन जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा क्या चीज, मैक्सिमम। ये है जो मेन एक्सप्रेशन है, सब आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था बच्चों, ये मेन एक्सप्रेशन है। जनरली बुक्स में क्या लिखा रहता है पता है, बहुत सारे जो है ना नॉर्मल बुक्स में अगर देखोगे तो वहां लिखा रहेगा क्या कि E इक्वल टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से लिख दिया जाता है। क्या ये सही है, क्या आप खुद देखोगे भाई ये नहीं सही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हर का अलग अलग होता है ना, तो डिफरेंट होता है, ये गलत है, ये नहीं गलत है ना, ये सही है। तो के मैक्स लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहीं से पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा उसके कितने मतलब फॉर्मूलाज क्या हो सकता है, E माइनस कितना हो जाएगा, फाइव नॉट। तो छोटा चीज़ है लेकिन उसको देखना है। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, E माइनस कितना हो जाएगा, फाइव नॉट। और ये एनर्जी ऑफ क्या है, फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, तो ये चाहे एच न्यू लिखे चाहे एच सी बटे लैम्डा, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ आता है एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो हमको पता चल गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर है मेटल के अंदर, उसको कम से कम निकलने के लिए ना मिनिमम कुछ एनर्जी तो हम लोग को चाहिए भाई, मिनिमम एनर्जी। उससे कम मिला ना तो गारंटीड नहीं निकलेंगे, वो वर्क फंक्शन है। उससे अगर ग्रेटर हुआ तो मे और मे नॉट कम आउट। तो हम लोग ये बोले क्या, फॉर
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए ये क्राइटेरिया हम लोग देख चुके हैं कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन हैज टू बी या तो ग्रेटर या इतना ये हो, क्योंकि मे और मे नॉट कम आउट। भाई ग्रेटर देंगे तभी तो चांसेस है कि यहां निकल सकता है, अगर उसे कम दिए तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखते तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन है, इसको हम लोग क्या लिखे एच न्यू, यानी इंसिडेंट फोटोन का जो होगा फ्रीक्वेंसी है कितना न्यू विल बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जो फ्रीक्वेंसी फोटोन आ रहा है उसका कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो। तो बोलेंगे दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच। तो क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, फाई नॉट बटे एच। नहीं होगा। देखते बोलते हैं जैसे आप मेरे घर आए हो ना, तो 2 रोटी से कम ज़्यादा ही आपको मेरे घर में आना है तो खाना है, 2 रोटी से ज़्यादा ही खाना है, यानी कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द रोटी विच यू हैव टू ईट, कितना 2। इससे ग्रेटर ही का मतलब है मिनिमम कम से कम इतना तो खाना ही है। तो वही है मिनिमम, ये दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में टेक प्लेस। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। तो ये हो जाता है कितना, फाई नॉट बटे एच। क्या बोलेंगे, व्हाट इज थ्रेशोल्ड मतलब बाउंड्री फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी भी मिनिमम, तो मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में टेक प्लेस इज इक्वल टू कितना, फाई नॉट बटे एच। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड। आसान नहीं लग रहा क्या, ठीक ही लग रहा होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहीं से हमको पता चलता है कि भाई वर्क फंक्शन का जो है ना, मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि वर्क फंक्शन कैन बी रिटन एज क्या, h इंटू न्यू नॉट। क्या हो गया देखिए, वर्क फंक्शन इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट। वर्क फंक्शन जो फाई नॉट कर रहे थे ना, अब मेरे पास जो है वो एक फॉर्मूला के रूप में आ गया वर्क फंक्शन, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमको पता है कि वर्क फंक्शन होता क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा चलिए इसको लिखिए, मैं फिर और तोड़ ताड़ के बताता हूं कुछ। हम बोल रहे हैं कि वर्क फंक्शन जो है ना वो क्या हो गया पता है, एच न्यू नॉट। देखिए ये क्या होता है, ये होता है मिनिमम एनर्जी कितना हमको चाहिए। यार लगता है क्या क्या बता दूं ताकि एकदम इतना आसान हो जाए ना कि किसी को कुछ रिवीजन करने का भी मतलब जो है ना जरूरत ना पड़े, सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये होता है मिनिमम एनर्जी। तो भैया ये मिनिमम, तो ये वाला भी तो मिनिमम ही होगा। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग बोल दिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही बात है। और जब हमको पता चल गया कि भाई ये एनर्जी है, तो एक और चीज बता देता हूं, एनर्जी होता क्या है, एच न्यू, या फिर एनर्जी होता है एच सी बटे लैम्डा। भाई एनर्जी जो है वर्क फंक्शन है, तो फॉर्मूला भी किस तरह से आएगा बच्चों, इसी तरह से तो आएगा वर्क फंक्शन का। जैसे होता है ना, बोलोगे सर इतना फॉर्मूला आ रहा है सर कैसे होगा। अरे भाई वर्क फंक्शन क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, या तो एच न्यू या तो एच सी बटे लैम्डा। यही तो होता है, एच न्यू या एच सी बटे लैम्डा। ये है फाई नॉट एनर्जी, तो ये भी क्या होगा, या तो एच न्यू या तो एच सी बटे लैम्डा। अभी आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा रहे तो एच न्यू आ गया। वेवलेंथ के बारे में पढ़ाएंगे तो वो और आ जाएगा एच सी बटे लैम्डा। नॉट है तो नॉट, लगल है तो नॉट है, तो उसमें भी नॉट लग जाएगा, कहानी खत्म। इसको बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोल देंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बड़ा बढ़िया बात है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर ये मिनिमम तो ये वाला भी मिनिमम। अब बोलेंगे मिनिमम एनर्जी जिसको कि वर्क फंक्शन कह रहे हैं, तो वेवलेंथ को क्या बोलना पड़ेगा, मैक्सिमम। देख लीजिए ऐसा ही याद हो गया। क्या आसान लग रहा है, जितना मेरे को आसान लग रहा है कि मैं अपना बस रिवीजन करते चला जा रहा हूँ अपना ही कि मेरा रिवीजन होते जा रहा है। सर कोई टेंशन नहीं, आप अपना रिवीजन करिए, हमको कुछ नहीं बुझा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर घोर अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि मेरे को अगर आसान लगता है, अब आसान लगता है, 12th में आसान नहीं लगता था, ये सच्चाई है। ठीक, देखिए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों के बीच में कैसे ग्राफ, क्या रिलेशन है देखते। हमेशा काइनेटिक एनर्जी बच्चों पता है क्या, मैक्सिमम लिखाएगा हमेशा। तो बोले जो एनर्जी आता है ना, ये फाई नॉट प्लस के ई मैक्स होगा। कब, जब कोलिजन एनर्जी 0 होगा तब। ऐसा तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये हो गया है कितना, ई माइनस फाई नॉट। अच्छा के ई मैक्स जो है
ये ई, ये तो है क्या, फ्रीक्वेंसी में हम लोग डील कर रहे हैं ना, तो इसको लिखिए एच न्यू। फाई नॉट क्या है भाई, ये मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी है, एनर्जी क्या लिखते हैं, एच न्यू, मिनिमम है तो भाई मिनिमम, जिसको कि हम लोग नॉट से डिनोट कर दिए थे। तो ये इस तरह का एक एक्सप्रेशन बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ग्राफ किसके किसके बीच बोला है, के ई मैक्स वर्सेस न्यू। तो जब भी ग्राफ आए तो हम चले जाते हैं मैथ्स में, ठीक, चिंता मत करिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने शुरुआती लेक्चर में ये सब बता दिया। अगर बायो के स्टूडेंट हो गए दिक्कत होगा, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्लास 11 का देख लीजिएगा, ठीक, प्लेलिस्ट में। तो ये है किधर भाई, ये है वाई एक्सिस में, तो वाई जहाँ है ना उसको वाई में रख दीजिए। न्यू किधर है, एक्स एक्सिस में, ये है न्यू, तो ये एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स छाप दे। देखने से कैसा लग रहा है, वाई इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स माइनस कुछ, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी का फीलिंग दे रहा है। तो ये हो गया वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस क्या हो गया सी। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इधर है वाई, इधर है एक्स, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप किधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों ये सब जो मैं कर रहा हूँ अगर नहीं समझ में आता होगा ना तो वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव स्लोप ऐसे। ये है वाई इंटरसेप्ट, मतलब जीरो ऑरिजिन से वाई एक्सिस में ऊपर या फिर नीचे, माइनस सी है तो किधर होगा, नीचे, यानी हाथ ऐसे मार दिए धड़ाक से, ऐसे ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव साइड में है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक डॉटेड डॉटेड लाइन से खींच दिया हूँ, ठीक है। ये अब जैसे ही पता चल गया कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, m क्या है, स्लोप, तो m किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर। यानी ये ग्राफ अगर कभी हमको नजर आए तो इसमें जो स्लोप होगा, ढलान, तो आपको पता है कि ढलान पहला वाला लेक्चर बेसिक मैथ में बताए थे, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्लोप इज व्हाट, tan थीटा। स्लोप किसके बराबर है, h, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट। आप बोलोगे सर प्लैंक कांस्टेंट तो वैल्यू हम लोग को पता ही है 6.62 इतना होता है, लेकिन नहीं, याद रखिएगा जब न्यूमेरिकल आता है ना, इस पे दे देगा कुछ थीटा इक्वल टू लेट 30 डिग्री, बोलेगा बताओ इस ग्राफ में प्लैंक कांस्टेंट क्या है, तो tan 30 विल बी द जो है ना स्लोप इक्वल टू क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट tan 30, वो मेरा आंसर होगा, याद रखिएगा। तो क्योंकि ग्राफ से कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा दाएं बाएं होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप, इसका कंपेयर किए तो। अब y इंटरसेप्ट क्या है भाई, c, वो है नेगेटिव में है ना, h न्यू नॉट, h न्यू नॉट क्या है, फाई नॉट, यानी कि y इंटरसेप्ट जो है ना यहां से यहां तक ये कहलाता है c, ये क्या है भाई, किसके बराबर है, फाई नॉट के बराबर है, जो कि वर्क फंक्शन है। तो अगर मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे दे दे, यहाँ पर कटिंग जो है ना यहाँ पर लिख देगा, मान लीजिए कि -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए लिख दिया -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बोलेगा बताओ वर्क फंक्शन क्या है इस ग्राफ से, तो इसको देख करके बोले ये इंटरसेप्ट ही बताता है वर्क फंक्शन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थीटा को देख करके हम लोग प्लैंक कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमको पता है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब ना, ये देखिए C इक्वल टू जानते हो ना, न्यू इंटू लैम्डा। तो हमको जब पता चला कि भाई मिनिमम एनर्जी जो कितना रिक्वायरमेंट होगा सच दैट इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द मेटल, उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। एनर्जी है तो एनर्जी h न्यू नॉट होता है। मिनिमम तो ये वाला भी क्या था, मिनिमम, ये तो समझ में आया। फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी अगर होगा मिनिमम ना, तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। बस बोलने का नजरिया बदल जाएगा, मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो भैया वेवलेंथ में क्या बोलना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना वेवलेंथ होगा सच दैट वो बाहर निकल पाए। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इन्वर्स रिलेशन होगा। तो हम लोग क्या यहाँ लिख सकते हैं, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस, उसके लिए कंडीशन हम लोग देखे थे कि ई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। ई क्या है, तो हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो ये एच सी बटे लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई नॉट। तो व्हाट इज लैम्डा, तो लैम्डा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या कह सकते हैं, एच सी बटे फाई नॉट जो होगा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की तरफ देख लो कोना वाला यानी छोटा, तो इसी चीज को हम ऐसे लिखे, लैम्डा की तरफ क्या है, छोटा वाला, एच सी बटे फाई नॉट। जब जब एच सी आता है ना तभी बताएंगे कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल भी बताता हूँ। तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू इतना, तो उससे कम ही होना चाहिए, है ना। आप मेरे घर आए हो, 5 रोटी से आपको कम ही खाना है मेरे घर में भाई, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना खाना होगा, 5 रोटी। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि लैम्डा जो मैक्सिमम होगा ना वो होगा ये कितना, एच सी बटे फाई नॉट, सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में टेक प्लेस। दिस शुड बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसी मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट से। तो ये क्या आ जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाई फाई नॉट। लिख लीजिए।
तो यहाँ से पता चला कि भाई ये जो है मैक्सिमम वेवलेंथ है hc/φ0। तो यहाँ से फिर से वर्क फंक्शन का एक मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। लैम्डा नॉट इक्वल टू आया है, लैम्डा नॉट आया है hc डिवाइडेड बाई कितना आया है φ0। यहीं से पता चला कि वर्क फंक्शन जो होगा ना वो एक और चीज़ आ गया, क्या, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। तो बोलेगा ना इसी को फ्रीक्वेंसी को इसी वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी बाउंड्री वाला वेवलेंथ। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन सच दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में टेक प्लेस। ये हो जाएगा। अब फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए देखिए हम क्या करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए जो लैम्डा नॉट है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो कि ये क्या है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वाला, ये क्या है, मैक्सिमम वाला है। ये आया है hc डिवाइडेड बाई φ0। hc का जो प्रोडक्ट होता है, हम दो चीज बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, क्या, अगर 12400 अगर लिख दिए ज़्यादा तो ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ज़्यादा मतलब क्या, 10 टू द पावर ये वाला एंगस्ट्रॉम। तो ये φ0 तो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखाएगा। तो देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, वेवलेंथ यू विल गेट इन एंगस्ट्रॉम। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम कर दिया ना एक जीरो, तो नैनोमीटर कर लो, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला कुछ नहीं होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, ये दोनों कट जाएगा, यू विल गेट आंसर इन नैनोमीटर। तो सवाल है कि ऑप्शन में देखेंगे कि अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो ये यूज करो, और अगर नैनोमीटर में है तो ये यूज करो। यहाँ से वेवलेंथ आंसर आ जाता है एंगस्ट्रॉम में, और यहाँ से वेवलेंथ वाला जो आंसर है वो कैसे में आएगा, नैनोमीटर में। ठीक है, जब भी HC आए धड़ाक से ये वाला, इसका पूरा तोड़ ताड़ करके मैंने जो है ऑपरेशन कर दिया था पिछले लेक्चर्स में। देखते हैं अब आता है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो 1/, वेवलेंथ के साथ मतलब ये इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसका इसके साथ कैसा बिहेवियर होगा, देखते हैं। तो हमको पता है कि E इक्वल टू φ0 प्लस KE मैक्स, ये वाला सही एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो KE मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया E माइनस φ0। अब हमको सारा चीज़ जो है ना एक्सप्रेशन वेवलेंथ में लिखना है, तो क्या करें, E होता है एनर्जी तो hc/λ, और φ0 है तो ये हो जाएगा hc/ क्या चीज, लैम्डा नॉट, एनर्जी है ना, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यहाँ देखिए कि यहाँ भी देखो hc आ रहा है, तो hc कॉमन लेकर के 1/λ माइनस 1/λ नॉट, उस पर भी न्यूमेरिकल्स आता है ना, तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। अब देखिए हमको बताना है किसके किसके बीच, KE मैक्स वर्सेस 1/λ। तो जैसे ही ग्राफ आए मैथ्स में चले जाते हैं, ये है y एक्सिस में तो y रख दिए, यहाँ 1/λ है तो hc इंटू 1/λ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई 1/λ, इसको बच्चों जो है ना पहले ऐसे लिख दो, पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि जो है KE मैक्स इक्वल टू hc इंटू 1/λ माइनस hc/λ नॉट, ताकि और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। ये हो गया y, ये 1/λ किधर है भाई, x एक्सिस में, तो x एक्सिस पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है, समथिंग इंटू कुछ प्लस माइनस, तो भाई ये y इक्वल टू mx माइनस क्या हो जाएगा c। इसका ग्राफ कैसा होता है, दिस इज y, दिस इज x, पॉजिटिव स्लोप हाथ ऐसे, माइनस c ओरिजिन से नीचे, यानी खटाक से ऐसा बनेगा। तो बस इसका भी नेचर सेम उसी तरह से बन जाता है। ऐसे है ना। इसका स्लोप क्या देगा, तो स्लोप जो है क्या है, देखिए जाए h इंटू सी, इस ग्राफ का h इंटू सी, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट, और c इंटरसेप्ट क्या है, hc/λ नॉट, वो क्या है, वर्क फंक्शन है हमारा। तो यानी कि c जो है यहाँ से यहाँ, ये तो चलो वर्क फंक्शन दे देगा, ये थीटा है, क्या ये थीटा है, तो स्लोप जो है, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, ये किसके बराबर हो जा रहा है यहाँ पर, ये है h इंटू सी। इसी ग्राफ से ना अगर बोलेगा प्लैंक कांस्टेंट निकालो, तो क्या करेंगे, जो भी थीटा है स्लोप मान लीजिए 30 डिग्री, तो tan 30 हो गया मेरा क्या, h इंटू सी, तो व्हाट विल बी h, तो tan 30/c, यहाँ से कैलकुलेशन होगा। y इंटरसेप्ट में जो है वो मेरा वर्क फंक्शन हो गया, तो ये ऐसे ग्राफ यहाँ पर है ना, ये हो जाता है। अच्छा एक और चीज है बच्चों, देखिए जरा क्या, कि अगर जैसे बोला था ना कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स देख रहे हो hc/s से आ रहा है, तो फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूं, फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी
का एक तो ये पता चला कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है, एक वो है एच सी बटे लैम्डा माइनस एच सी बटे कितना है लैम्डा नॉट। यहीं से देखिए क्या है, एच सी कॉमन ले लो तो 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा लैम्डा नॉट। आ गया। एच सी सिखा चुके हैं कि क्या होता है, कितना होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में लिख दीजिए। तो भाई यहाँ जो वेवलेंथ है ना वो आपको एंगस्ट्रॉम में छापना पड़ेगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये सब चीज़ पता होता है ना तो पता है कैलकुलेशन ना थोड़ा सा दंदन होगा, हमेशा दिमाग एक चीज़ रहेगा। अब जैसे बता दिए तो दिमाग हमेशा इस चीज़ पर काम करेगा। ओ एच सी दिखाई दे दिया, एच सी तो भैया या तो एंगस्ट्रॉम में या तो नैनोमीटर में। नैनोमीटर तो थोड़ा कम, एंगस्ट्रॉम तो थोड़ा सा ज़्यादा। 12400 एंगस्ट्रॉम में देख रहे हो, ऊपर भी एंगस्ट्रॉम नीचे भी एंगस्ट्रॉम, कट जाएगा, यू विल गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक। या 1240 अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, क्या चीज में आएगा नैनोमीटर में। तो यहाँ पर ही आपको 1 बटे लैम्डा जो है नैनोमीटर में डायरेक्ट उठा के रख देना होगा, लैम्डा नॉट का भी किसमें नैनोमीटर में। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर न्यूमेरिकल्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का बस जो है ना हमें हिम्मत होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बोर्ड से ले लीजिए, चाहे नीट ले लीजिए, चाहे जेई कहीं भी ले लीजिए, भाई सवाल जो है ना दर्शन देते ही देते हैं। एक ये नोट डाउन कर लीजिए अच्छा से। और एक चीज़ है ना थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ मैं शायद बताना मैं भूल गया, पता है क्या है कि ये जो देख लिए थीटा स्लोप वगैरह भी देख लिए, भाई ये जो कटिंग पॉइंट है ना ये वाला थोड़ा सा जो है ये क्या होगा, कौन सा फ्रीक्वेंसी या कौन सा वेवलेंथ होगा 1 बटे लैम्डा। तो हमको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस में 1 बटे लैम्डा है, तो भाई ये भी जो पॉइंट होगा 1 बटे लैम्डा ही कुछ होगा। तो ये कौन सा होगा तो हमको पता है, यहाँ इधर से मैं बताता हूँ, इधर से इस ग्राफ से ना आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। खुल जाओ खुल जा सिम सिम। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी मतलब ताकत, ठीक। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है एक्स एक्सिस में, ये 0, मतलब कि इंसिडेंट जो लाइट आ रहा है ना उसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो भाई एनर्जी भी 0। जब कोई ताकतें नहीं है तो काहे का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगा ना तो यू विल नॉट गेट काइनेटिक एनर्जी, जो एमिटेड वाला होगा काहे का काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ नहीं है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा और ताकत दिया इंसिडेंट फोटोन का, थोड़ा सा, फिर भी नहीं निकला है ना, कोलिजन में इस समय चला गया और नहीं निकला, थोड़ा सा और दिए नहीं निकला, थोड़ा और दिए नहीं निकला। यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर इतना कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी कुछ हम दिए सच दैट जो है लग रहा है इलेक्ट्रॉन निकल करके काइनेटिक एनर्जी, देख रहे हो वाई एक्सिस का काइनेटिक एनर्जी है यहाँ निकला, इसका मतलब दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं क्या न्यू मिनिमम, जिसको कि क्या बोलते हैं न्यू नॉट। यही क्या है थ्रेशोल्ड, क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पता चल गया है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे न्यू नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो जैसे फ्रीक्वेंसी में समझ में आया तो वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, तो भाई एच न्यू नॉट में न्यू नॉट है तो एच सी बटे लैम्डा, तो यानी कि थ्रेशोल्ड ये फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा उस साइड में, है कि नहीं मिनिमम। तो ये है बच्चों, यानी कि समझ में देखिए आया होगा। यहाँ पर बताता हूँ, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन नहीं होता कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखो 1 बटे लैम्डा, तो हम लोग बोले कि लैम्डा मैक्सिमम होता है, तो 1 बटे लैम्डा क्या हो जाएगा मिनिमम, इसीलिए यहाँ पर जो जा करके ये जो हो जा रहा है ये कितना हो जाएगा पता है 1 बटे लैम्डा नॉट। लैम्डा पता है मैक्सिमम होता है, 1 बटे लैम्डा जो इसलिए लिखा गया ताकि पता चले कि मिनिमम कितना, कम से कम इतना, उससे आगे आएगा तो ये निकल जाएगा एनर्जी, ठीक है। ग्राफिकल है ना, थोड़ा सा इतना बता देते तो मेरे को लगता है ऐसा ना हो कि जो है ना मेरे को ही खाली समझ में आते ही चला जाए, थोड़ा लगता है ये तोड़ ताड़ करके चीज़ों को समझे। बच्चों सवाल बनाने का कोशिश करिए तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसी थ्रेशोल्ड सुनिए ना थ्रेशोल्ड तो वर्क फंक्शन दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। वर्क फंक्शन का जो है ना एनर्जी एच न्यू या फिर एच सी बटे लैम्डा, नॉट 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 सब में लगा दो धड़ाक से आंसर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के अंदर आता है धड़ाक से, हाँ दिमाग में। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा यानी कि लैम्डा नॉट मेरे से पूछ रहा है। फ्रॉम ए कॉपर सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको पता है कि वर्क फंक्शन जो होता है वेवलेंथ में है, तो भाई एच सी बटे कितना हो जाएगा लैम्डा नॉट, पहले तो एनर्जी है फॉर्मूला डाल दिए, एच सी आ गया। ट्रिक लगाओ,
अब HC हम 2 जानते हैं, ये नैनोमीटर में भी एंगस्ट्रॉम में भी। ऑप्शन देखिए क्या चीज में है, एंगस्ट्रॉम। ये बता रहा है कि हमको यहाँ पर क्या लिखना है ना, जरूरत है। और नहीं देखिए पता होने से क्या होता है पता, हम H का वैल्यू 6.626, फिर C का 3 × 10⁸ उधर लिखने और फिर उलझ पुलझ जाते हैं। यार क्या हो रहा है जिंदगी में, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बच्चों, HC आंसर क्या बोले हैं, 2 चीज। ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, क्या है भाई, एंगस्ट्रॉम। तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम भागा ये लैम्डा नॉट जो है, आंसर भी क्या चीज में आएगा, एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, ताकि ये दोनों कट जाए, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई नॉट मेरे को दे के रखा है कितना, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम भागा लैम्डा नॉट जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल गया है ना। अब एंगस्ट्रॉम भी काटने देंगे बच्चों, अंडरस्टूड है। मैं हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन कहीं ना हो जाए आप लोग को। ये पता चला कि लैम्डा जो है आने वाला किसमें, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल गया, तो व्हाट इज लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट हो जाएगा 12400 भागा कितना, 4.5 क्या चीज में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ ये गया तो इंटू 10, देखिएगा 4.5 ये हटाएंगे तो इंटू 10 हो गया, आंसर क्या चीज में, एंगस्ट्रॉम में। काट छाट करिए जरा, 5 × 45, 5 दूनी 10, फिर आ जाएगा कितना, 5 चौक 20, 5 8 40 और फिर कितना है 0। काट छाट करते हैं जरा, लैम्डा नॉट इक्वल टू, काट छाट करिए कितना रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, फिर 6 68, 9 7 63, फिर 50, 9 5 45, फिर 0.5, 9 5 45 इंटू 10, ये आ जाएगा मेरा एंगस्ट्रॉम। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। तो व्हाट इज इंटू 10 मल्टीप्लाई करिए, ये डेसिमल हटाइए, 10 कट गया, आंसर आ जाएगा कितना, 2755 एंगस्ट्रॉम। कहीं दिख रहा है क्या, 2755, हाँ ये है ना, ये आ जाएगा। तो लैम्डा नॉट हम क्या लिख देंगे, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2755 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया मेरा आंसर, सही है। बी वाला जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलते, ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाने का कोशिश करिए, क्या है, ट्राई करिए, एकदम बनेगा बच्चों, आप लोग से जरूर बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना बने। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है, 280 नैनोमीटर, ठीक है। तो जो है हम उसको लिखते हैं कितना है, 280 नैनोमीटर इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ लिथियम कैथोड हैविंग वर्क फंक्शन दे के रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बोले थे ना काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम वाला पूछेगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हम तो पूरा न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी लिख चुके हैं, किसमें, एंगस्ट्रॉम में भी लिखा हुआ, और HC जो बाहर निकाला था याद है, ठीक है, देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर लैम्डा जो देखा किसमें दिया हुआ, 280 नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो हम बोले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो होता है E - फाई नॉट, चलेगा। तो वेवलेंथ में है तो HC बटे लैम्डा माइनस HC बटे लैम्डा नॉट, HC बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा नॉट। अभी तुरंत बताए थे, यहीं से हमको पता चलता है कि HC के जगह पे लिखना क्या है, नैनोमीटर, तो 1240, सही है। तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो हो जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और 1 बटे लैम्डा हम लोग को निकालना क्या बच्चों, भाई निकालना क्या, अच्छा बच्चों हम लोग को निकालना है, देखिए क्या है, मैं तो लिखे जा रहा हूँ, निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और ये फाई नॉट जो है ये लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग को क्या है, दिया हुआ है। तो भाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो नई ज़रूरत है तो नए है बच्चों, है ना, ज़बरदस्ती क्यों लिखेंगे भाई, और आसान हो गया मेरे लिए तब तो, वाह, है ना, और आसान। ये जो सिर्फ HC बटे लैम्डा, सिर्फ इसका लिखना है। फाई नॉट तो मेरे को दे के ही रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दे के ही रखा है। अब देखिए फिर से यहाँ पर एक के गो HC है, सवाल बोले कैसा भी दे दे भाई, दिमाग लगा देना, HC एक ही को है तो कोई दिक्कत है, HC का वैल्यू हम लोग को पता है। लिखना किस में है, नैनोमीटर, ये हिंट देता है कि 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर भागा वेवलेंथ कितना है, 280 नैनोमीटर माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब न्यूमेरिकल से कुछ सीख पा रहे होगे कि जब भी HC नज़र आता है ना, कसम से बता रहा हूँ आपको, जो लैंग्वेज आता हो ना, हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, जो लैंग्वेज आपको अपना मदर टंग जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप लिख लो बॉक्स में कि जब भी
लिखिए, देखिए मत लिखिए, जब भी HC नजर आए पूरा मॉडर्न फिजिक्स में तो या तो एंगस्ट्रॉम वाला छापेंगे या तो नैनोमीटर वाला छापेंगे। एंगस्ट्रॉम बड़का 12,400, नैनोमीटर छोटका 1240। ये लाइन लिख लीजिए, बहुत मदद करेगा। HC दिखा दिया, अरे आंसर वाला जो बोले थे धड़ाक से छाप दो, योर कैलकुलेशन विल बी रिड्यूस्ड, धड़ाक धड़ाक। ये गया, नैनोमीटर गया, 2 14, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 3 6, 31, 31/7 कितना होगा, इधर मैं लिखता हूँ के मैक्स जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, है ना, तो 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 29 30 31, 7 चौक फिर से क्या हो जाएगा 28 है ना 30, तो 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 31/7 इतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 14 में 5 गया 9, 3 में 2 गया 1, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कहाँ है भाई, कहीं है, हाँ है, ये C नंबर। क्या सही हुआ था आप लोग का दोनों वाला? उम्मीद है कि ये ना समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक ठाक। चलते हैं नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं कि क्या है। यहां से जो है ना बहुत सारा चीज थियोरिटिकल है, साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंटल ये है क्या है, तो इस चीज को सब समझने का है। यहाँ तक थोड़ा सा मैथमेटिकल था। अब देखते हैं कि शुरुआती फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं भाई जो एक्सपेरिमेंट किए और दुनिया में क्रांति लाएं। कुछ लाइनिंग्स है बच्चों, तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइनिंग्स जो थियोरेटिकली आएगा ना, लाइनिंग ये मैं एनसीईआरटी से उठा करके बच्चों मैंने लिखा है, इसलिए कि ताकि बोर्ड प्लस कंपटीशन कहीं भी कुछ हो, हर लाइन्स मेरा क्या रहे क्लियर, कहीं से भी कुछ आए तो यानी कि एक्सप्लेनेशन पूरा समझते हैं कि कैसे। देखिए हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन जो है, पहली बार एक साइंटिस्ट है हर्ट्ज, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ईएम वेव्स का। याद करिए मैंने उसमें पढ़ाया था ये वाला पूरा एक्सपेरिमेंट डिटेल में, है ना, एक एक चीज तोड़ ताड़ करके बता चुका हूं कि क्या है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ईएम वेव्स थियोरेटिकली जो है ईएम वेव्स का पूरा ये बोले कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कौन बोले, मैक्सवेल, वो थियोरेटिकली बोले। एक्सपेरिमेंटल मुहर लगाया कौन, हेनरिक हर्ट्ज, है ना, यही है जो एक्सपेरिमेंटल मुहर लगाएं, यही सेटअप करके एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, मैंने प्रोड्यूस करके दिखा दिया। तो दुनिया बोला वाह क्या बात है, उन्होंने थियोरेटिकली बोला, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली बता दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ईएम वेव्स का प्रोडक्शन को लेकर के, उसी में क्या है ना मैं बता देता हूं पहले, उसी में क्या है, अब तो हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक आइडिया है कि लाइट इंसिडेंट करवाया था, इलेक्ट्रॉन्स निकला, उसी में क्या किए भाई, कैथोड जो है ना मेटल सरफेस था उसमें यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, इंसिडेंट करवाएं, देखे क्या कि भाई जो है ना इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। हालांकि उस समय तक जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन्स का खोज नहीं हुआ था, कुछ साल के बाद जो है जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तब पता चला, ये बोले कि नेगेटिवली कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो है रिलीज हुआ था, बाद में पता चला वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला जो हड़कंप मचा है ना दुनिया में, वो डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इनके नाम जाता है, ठीक है। देखते हैं कि क्या है, देखिए द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज डिस्कवर्ड इन 1887 और 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, तो बाय हेनरिक हर्ट्ज इतना ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट लोग हैं ना भाई, देखिए जिंदगी में बच्चों पता है बहुत मेहनत जब करोगे ना खतरनाक तरीके से, तो एक बात याद रखना, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। अगर बहुत दमदार तरीके से एकदम ना टू दी पॉइंट फोकस होकर अगर आप मेहनत करते रहोगे ना, चाहे अभी फिलहाल कंपटीशन का करो, जिंदगी में आगे कुछ भी, तो लक फेवर करता है, बिना मेहनत के कुछ ना हो, है कि नहीं। धोनी को सब बोलते हैं ना कि अरे वो बहुत नसीब वाला है, बहुत लक, देखो उसका तो गजब है, बहुत लकी है। यार कभी एमएस धोनी मूवी देख लो तो पता चल जाएगा कि लक जो है ना कितना मेहनत से आता है और कितना जिंदगी में कष्ट उठाने से जो आता है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता बच्चों, है ना, मेहनत करेंगे लक फेवर करेगा। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन का, लाइट डाले, पता चला भाई जो स्पार्क वगैरह जो भी बताए भी थे स्पार्क, उसमें एनहांसमेंट हो गया, बोले गजब लग रहा है चार्ज निकला है, बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये चीज होता है, करोगे कुछ और ना, ऊपर वाले का करिश्मा से थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, नाम कुछ और में भी हो जाएगा। तो हेनरिक हर्ट्ज जो है ना ईएम वेव का प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी, दोनों के लिए इनका नाम जो है जाता है, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट इन्हीं के नाम पे पड़ा, हर्ट्ज। चलिए थोड़ा मस्ती तो हो गया, अब चलते बच्चों ये एक्सपेरिमेंट क्या था, तो मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी बोल दूं, रिविजन 1 मिनट में। एलसी जो सर्किट होता है, हम लोग को पता है कि कैपेसिटर, ऑलरेडी पढ़ा चुका मैं, ऐसे ही खाली बोल रहा हूँ। तो पता है कि भाई हमको ईएम वेव प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ईएम वेव प्रोड्यूस करना था, तो उसमें पता है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह होना चाहिए। ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, तो बोले कि एलसी सर्किट हम लोगों ने पढ़ा है, तो हेनरिक हर्ट्ज ने भी पढ़ा है एलसी सर्किट। एलसी ऑसिलेशन में देखे हैं कि भाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना इज अ सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कपल्ड होकर के वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चलता है, ईएम वेव वही है। तो बोले कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहाँ से ला सकते हैं, तो बोले एलसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर पर देखते हैं कि जो है ना, देख चुके हो बच्चों, चार्ज बढ़ते जाता है घटते जाता है, तो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाता है घटते जाता है। तो वहां पर क्या हुआ, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और कहीं भी अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो गया ना, तो उससे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, हेंस ईएम वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ये कॉन्सेप्ट था। तो कैपेसिटर पे यानी कि एक कैपेसिटेंस चाहिए, एक इंडक्टर चाहिए, किसके लिए, ईएम वेव्स का प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए क्या किए, और अल्टरनेटिंग चाहिए। ये कैपेसिटर उठा करके लगाए, दो प्लेट, इंडक्टर लगा दिए, ये है एल, ये है सी। इधर क्या किए, लो एसी वोल्टेज सप्लाई दिए, लो एसी वोल्टेज इधर सप्लाई दिए। और ये क्या है भाई, इंडक्शन कॉइल इसको बोल दीजिए, या फिर इसको ट्रांसफार्मर बोल दीजिए। इधर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेप अप, मैंने ऑलरेडी बता दिया लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है, N2 इज ग्रेटर देन N1, और तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। लो एसी वोल्टेज दिए हैं, AC पॉइंट टू बी नोटेड, डीसी ने AC, लो एसी वोल्टेज दिए, स्टेप अप है, बहुत हाई एसी वोल्टेज इस साइड आएगा, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स N2 ग्रेटर, तो बहुत हाई इधर आया। ये जो है कैपेसिटर प्लेट से कनेक्टेड है, तो ये अल्टरनेटिंग है। तो कुछ इंस्टेंट के बाद इधर, कुछ इंस्टेंट के बाद इधर, तो लेट किसी इंस्टेंट पे इस साइड जो है ना पूरा प्लस 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 है, थोड़ा देर के बाद चेंज हो जाएगा। और इस साइड जो है क्या है, माइनस 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 है, लेट इट बी। होता क्या है, इस पूरा प्लस प्लस देख रहे हो, बड़ा एरिया प्लेट है, उससे छोटा सा वायर लेकर के ना, छोटा सा, इस देख रहे हो बॉल जो है उसको स्पार्क बॉल्स बोला गया, मेटल स्फेयर्स होता है छोटा सा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ये भी जरूरी है ना, कि कोई भी कंडक्टर अगर है, कोई भी अगर कंडक्टर होता है, तो अगर कोई पॉइंटेड एंड्स अगर होता है ना, तो वहां पर अगर चार्ज है तो बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होता है। यहाँ पर सिग्मा इज वेरी हाई। क्यों, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, पॉइंटेड एंड्स के पास एरिया है बहुत कम, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता है कि बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको भी वो आयोनाइज कर देगा। ये आयोनाइज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पूरा प्लस 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 है, तो भाई जो एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ इलेक्ट्रॉन भी है, ये सब है, इतना ज़्यादा प्लस कि उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेता है, तो पॉजिटिव आयन बन गया। तो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या है, कंडक्टर। तो एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देता है, कंडक्टर बना देता है। पहले एयर इंसुलेटिंग मीडियम था, उसको कंडक्टिंग मीडियम बना देता है। कब, जब बहुत चार्ज वाला ना पॉइंटेड एंड्स हो, छोटा हो। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, कैपेसिटर बहुत एरिया वाला था, उससे कनेक्ट कर दिया, बहुत छोटा था। यहाँ पर क्या होता है भाई, ये जो प्लस प्लस है ना, यहाँ आया, बहुत हाई चार्ज डेंसिटी प्लस प्लस यहाँ हो गया, और बहुत हाई चार्ज डेंसिटी माइनस 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 यहाँ हो गया। इसके बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स होगा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के कारण आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने के कारण एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसा बन गया, कंडक्टिंग मीडियम, है ना। ईएम वेव्स का क्या एक्सपेरिमेंट है बच्चों, वो मैं बता रहा हूँ। तो कंडक्टिंग मीडियम, जैसे ये कंडक्टिंग मीडियम बना, तो ये प्लस यहाँ था, ये माइनस यहाँ था, पहले इंसुलेटिंग था, कंडक्टिंग बनने से क्या हुआ, करंट फ्लो धड़ाक से, तो ये पूरा प्लस से चार्ज जो है धड़ाक से किसके पास चला जाए, कंडक्टर बन गया ना, तो किसके पास चला जाएगा, माइनस के पास गया। क्या हो जाएगा, अब आपको देखो पता है, कोई भी प्लस और माइनस वाला तार लेकर के ऐसे करोगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो बोलते हैं प्लस माइनस लिए ऐसे सटाएं, स्पार्क, पता क्या होता है, पूरा प्लस पूरा माइनस, करंट फ्लो किया धड़ाक से, डिस्चार्ज हो गया, पूरा प्लस पूरा माइनस, पूरा प्लस इसमें माइनस में चला गया, क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो इसी को बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज। देखो कभी देखा ना, लाइन्स है एनसीईआरटी में लिखा हो, इसी को स्पार्क डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इसे हुआ क्या भाई, देखिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इस प्लस और माइनस के बीच। अभी इधर प्लस और माइनस है, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, फिर इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, वेरी कर रहा है। तो टाइम वेरिंग के कारण क्या हो रहा है, तुरंत एयर कंडक्टिंग मीडियम होता है, धड़ाक से डिस्चार्ज। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जैसे डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पर करंट फ्लो किया, और यहाँ पर जो है ईएम वेव्स प्रोड्यूस होता है। पूरा डिटेल के लिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ईएम वेव्स पढ़ लीजिएगा। तो स्पार्क हुआ, अब यहाँ से ईएम वेव जो प्रोड्यूस हुआ, बगल में एक डिटेक्टर लूप रख दिया गया जिसको बोलते हैं रिसीविंग लूप। यहाँ से जो ईएम वेव्स प्रोड्यूस हुआ, ईएम वेव से, यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला यहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लस एक माइनस, भाई इधर भी जा करके प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 बना दिया, उतने स्ट्रेंथ का होगा जितना भयानक से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। यहाँ होता है ये भी प्लस माइनस, सेम यहाँ का भी एयर को कंडक्टिंग मीडियम किया, करंट इधर फ्लो किया धड़ाक से, तो यहाँ भी क्या हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। तो देखिए इससे हुआ क्या, बोले भाई
हमने यहाँ पर ये किया, यहाँ तो सोर्स लगाया है ना इधर से, ये स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो पता चला कि कितना प्लस माइनस के बीच करंट फ्लो किया, ईएम वेव प्रोड्यूस हुआ, बस बगल में वो ऐसी लूप रख दिए थे, वहाँ भी स्पार्क हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईएम वेव प्रोड्यूस हुआ ना, वो ईएम वेव वहाँ भी चला गया है, यानी ट्रांसमिट हो गया था और ये क्रांति हो गया था। ये लैब में एक्सपेरिमेंट किए, इसके बाद हमारे ही देश के साइंटिस्ट कोलकाता से जगदीश चंद्र बोस जो है वो भी लैब में एक्सपेरिमेंट किए और ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करके ट्रांसमिट किए, जितना ये किया उससे थोड़ा ज़्यादा मीटर्स तक। उसके बाद मार्कोनी आए, जानते होंगे, वो फ्यू किलोमीटर्स तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट कर पाए और दुनिया में क्रांति हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम आज जो हम लोग मोबाइल ले करके बतियाते हो ना, है ना, हाँ, किनका दिन है, शुरुआत यहीं से हुआ, ठीक। तो मार्कोनी ने फ्यू किलोमीटर्स तक कर दिया, तो आज हेलो बोलते हैं, अमेरिका में भी हेलो होता है फ़ोन पे, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिशन, तीन सब इनका देन है। अब देखिए हुआ क्या भाई, बिजली जो चमकता है बच्चों, थोड़ा सा फिजिक्स दूसरा मैं बताता हूँ। देखिए बादल है ना, हम लोग देखते हैं यार पूरा आजकल बारिश भी हो रहा, बिजली भी चमक रहा है, इतना गर्मी में गजब, ठीक। तो देखिए क्या है, एक बादल ये, एक पूरा पॉजिटिव एक पूरा नेगेटिव, जब दोनों क्या है टकराता है, ऐसे टकराता है, दोनों में क्या होता है, प्लस से माइनस के भी सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, स्पार्क, बिजली चमकता है धड़ाक से। कितना स्ट्रेंथ का बिजली चमकता है वो हम लोग को दूर से समझ में आ जाता है, बाप रे यार बिजली चमका। उसी बिजली चमका में ना कोई देखते अरे बाप रे तो गजब बिजली चमका यार, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ का था, ये हम लोग को भी समझ में आता है ना। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ का था का मतलब क्या समझिएगा आप, कि भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, तभी तो क्या है टकराया होगा दोनों, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, तो हमको पता चलता है, ठीक है। यानी स्ट्रेंथ स्पार्किंग का तो हम देख सकते हैं, मेरा आंख पे निर्भर करता है। हेनरिक हर्ट्ज क्या किए, कितना बड़ा सोर्स ही सब लगाए, एल और सी सब जो है एक्सपेरिमेंट किए, कितना स्पार्क यहाँ कितना स्पार्क यहाँ प्रोड्यूस हुआ, ये तो दिख गया। अब वो क्या किए, बोलते हैं लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, कुछ कुछ काम कारनामा जो है साइंटिस्ट लोग क्या किए, यूवी रेडिएशंस जो है यहाँ पर डाले, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यहाँ पर डाले, बस खाली लाइट को इंसिडेंट करवाएं। हुआ क्या पता है, कॉपर प्लेट देख रहे हो, जिंक प्लेट ऐसे है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करवाएं, फिर देखें कि डिटेक्टर के लूप के पास ना स्पार्क का जो स्ट्रेंथ था ना वो एनहेंस हो गया। तो बोले अरे यार ये कैसे हो गया, ये सब जो पूरा सेटअप लगाए थे उससे कितना स्पार्क हो रहा था ये तो समझ में आया, खाली लाइटवा डालने से और ज़्यादा स्पार्क हो गया। इसका मतलब कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी तो वही वाला डायलॉग है, कुछ कुछ हो गया, कि जरूर लाइट पड़ने से जो है और चार्ज पार्टिकल्स वहाँ से निकला होगा और चार्ज हुआ होगा, तब जाकर के बहुत ज़्यादा स्पार्क एनहेंसमेंट हुआ। क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, लाइट पड़ने से चार्ज निकला, फ्री चार्ज पार्टिकल्स। बाद में 1897 में जब इलेक्ट्रॉन्स का खोज हुआ तब पता चला वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसका नामकरण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या हुआ, डिस्कवरी। तो उम्मीद है बच्चों कि एक्सपेरिमेंट भी समझ में आया होगा, ठीक है। जरा देख ले एक बार जरा क्या लाइनिंग्स लिखा हुआ है जरा, है ना एनसीईआरटी का, कि इन हिज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स बाय मींस ऑफ ए स्पार्क डिस्चार्ज। देख रहे हो हर एक लाइन समझ में आ रहा होगा, स्पार्क डिस्चार्ज हो जाता है करंट फ्लो करके। हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वेयर एनहेंस हो गया था व्हेन द एमिटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। आर्क लैंप लेकर के लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, स्पार्क और ज्यादा हो गया था। लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल सरफेस somehow facilitate the escape of free charge particles which we now know as क्या, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में अब हम जानते हैं। तो यही हो गया। लाइनिंग्स भी सब क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्या है, हॉलवक्स एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ये है हॉलवक्स और वो है लिनार्ड। पूरा नाम है इनका देखिए, विल्हेल्म हॉलवक्स और फिलिप लिनार्ड। इन्वेस्टिगेटेड द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन डिटेल ड्यूरिंग 1886 से लेकर के 1902 तक। सबसे पहले हम लोग लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, है ना, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ बच्चों उसी तरह से, और ये वाला क्या है बाद में हॉलवक्स का। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना वो इन्हीं दोनों का है, जो है एक्सपेरिमेंटल हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए बढ़िया से, है ना, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, इस सेटअप के बारे में बात करते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको देख लेंगे। बड़ी आसान है, बहुत आसान। लाइट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस, है ना, ऐसे मारे निकल के फेंका गया, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलोगे सर इतना आसान था क्या, उनको नोबेल प्राइज मिला है? तो हम लोग तो बड़ा सिंपल करके ही पढ़ेंगे ना, हम क्यों कॉम्प्लिकेट करें, ठीक। क्या बोले, मारेंगे फेंका जाएगा, अरे पत्थर ऐसे मारे, दूसरा का पत्थर फेंका गया, नोबेल प्राइज मिलवे नहीं किया, 1 रुपये नहीं मिला। देखिए
ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है भाई? ये है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। क्या है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। तो ये ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड, पूरा इवैक्यूएट कर दिया गया ना, उसके अंदर एयर है, कुछ भी कोई मीडियम वगैरह नहीं है। अच्छा, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। देखिए अब यहाँ बात आता, फोटो सेंसिटिव, फोटो मतलब फोटोन्स मतलब लाइट आएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल। याद करिए, लिखाए थे ना, सीजियम इज द बेस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल। हल्के से एनर्जी देते हैं लाइट का और वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाता है। ठीक है, तो फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये जिसको कि कैथोड बोल रहे हैं, ये क्या है? कैथोड। इसको बोला जाता है बच्चों, पता है क्या? एमीटर भी, एमीटर और कलेक्टर के बारे में जो है ना, ये यहाँ लिखा रहेगा। ओहो, क्या हो रहा है? एमीटर, और ये जो एनोड है, एनोड मतलब अनिल सर, तो ये हो जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर बड़ा किनारे चला गया होगा लग रहा है, लिखा हो ना, मैं छोटा कर देता हूँ हल्का सा। ठीक, तो ये हो गया, ये एनोड, ये कलेक्टर बोलते हैं, इसको कैथोड, ये क्या है? एमिटर, ये कैथोड। अच्छा ठीक है, एक करके यहाँ पर देखो, ये सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से इंसिडेंट लाइट आ रहा है, यहाँ पर लिखा हो क्वार्ट्ज विंडो। तो भाई सबका चीज का एक करके देखते हैं। क्वार्ट्ज विंडो क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है ना, उधर से जो लाइट आ रहा हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये परमिट करता है अंदर आने के लिए और फॉल करवाता है किस पे? फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, यानी कि कैथोड, यानी कि एमिटर पर। ठीक है, तो ये हर एक लाइन का जो है एक लाइन याद रखो। क्वार्ट्ज विंडो क्या? तो इट परमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू कम इनसाइड द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अच्छा, फोटो सेंसिटिव प्लेट हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो क्या है, यहां से जब लाइट यहां पड़ेगा कैथोड से, एमिटर, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो पता है इधर आएगा एनोड की तरफ, एनोड है प्लस, तो ये पकड़ के खींचेगा भी, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा, उसको नापेगा कौन? माइक्रो एमीटर जो लगा हुआ है, वो करंट नापेगा। अच्छा, एनोड है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, उसको कौन नापेगा? वोल्टमीटर। बहुत अच्छी बात है। एक लगा हुआ कम्यूटेटर और स्टाइल मारा हुआ ऐसे कर करके। भाई व्हाट इज कम्यूटेटर? ये कम्यूटेटर इसलिए लगाया जाता है, आगे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, कि एनोड और कैथोड जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसका पोलैरिटी को रिवर्स करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर? टू रिवर्स द पोलैरिटी, यानी कि यहां देख रहे हो प्लस है और इधर माइनस है ना लगा हुआ, प्लस और माइनस, यानी कि ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो ये एंड समझ में आ गया प्लस है, ये वाला एंड समझ में आ गया माइनस है ना। चलते जा रहा वायर वायर वायर, ये एंड और ये एंड, यहाँ और यहाँ पर। ये देखो डंटी, देखो ये वाला, ये कैथोड से जो आ रहा है नेगेटिव, ऐसे 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 ऐसे, ये डंटी कहाँ है? यहाँ, ये इधर आया हुआ है। तो अगर इसको इधर सटा देंगे और इसको आप इधर सटा दो, तो ये कहाँ से आ रहा था? देखो कैथोड से, कैथोड से, कैथोड इधर सटा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और उधर वाला डंटी अगर उधर सटा दिए तो वो माइनस हो गया। तो यानी ये प्लस और माइनस भी हो सकता है। अगर हम ये कहें कि भाई इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर, तब क्या होगा? तो ये कैथोड है, देखिए जरा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये आकर के इसको उधर सटा दिए तो नेगेटिव हो गया, और ये वाला जो है उधर पॉजिटिव, यानी कि इट इज़ यूज टू रिवर्स द पोलैरिटी। ये स्विच टाइप का ऐसा है, हम किधर भी सटा करके हम अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है क्या कि भाई वहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। पहला दूसरा लेक्चर में बताए थे बच्चों, जो इंसिडेंट लाइट आता है उसका इंटेंसिटी क्या और उसका फ्रीक्वेंसी क्या। हमको जरूरत पड़ता है एक्सपेरिमेंट में कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट को लेकर के एक्सपेरिमेंट करें, जरूरत पड़ता है। तो हाउ विल यू वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेडिएशन? ये एक सवाल है और जवाब आता है लिखने के लिए, ठीक है, कि हाउ विल यू वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, वी और पढ़ें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, जो भी है भाई सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, कैसे चेंज करोगे, है ना? फ्रीक्वेंसी तो बोलते हैं क्या, कलर है अलग अलग, तो यहाँ पर बाय यूजिंग कलर फिल्टर या फिर कलर्ड ग्लास लगा लो, है ना, रेड लगा लो, ब्लू लगा लो, जो भी, तो ब्लू लाइट आ रहा है, रेड लाइट आ रहा है, तो बाय यूजिंग कलर्ड फिल्टर या कलर्ड ग्लास जो भी लगा लोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा बोला जाएगा ना कभी एक्सपेरिमेंट में, इंटेंसिटी, अलग इंटेंसिटी का लाइट अब हम लेते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी घटा देते हैं, तो भाई जो लाइट आ रहा है उसका इंटेंसिटी कैसे चेंज करोगे? दूसरा लेक्चर में हमने देखा था बच्चों, लेक्चर 2 में, क्या कि कोई भी पॉइंट सोर्स है वहां से r दूरी पर इंटेंसिटी क्या होता है, याद है? पावर पर यूनिट एरिया 4πr², याद करिए पॉइंट सोर्स से। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि जिस पॉइंट पे आप रिसीव करो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा। तो हाउ विल यू वेरी द इंटेंसिटी? तो फोटोसेंसिटिव प्लेट तो यहाँ है, इसको नहीं हिलाना, ये यही है। सोर्स को नज़दीक कर दीजिए, सोर्स को नज़दीक कर दीजिए, डिस्टेंस कम करिए तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, सोर्स को दूर कर दीजिए, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? कम।
तो ये दो चीज़, हाउ विल यू वेरी द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अगला जो लेक्चर लेंगे ना उसमें पूरा यही चीज़ रहेगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए तो दिमाग में चलना चाहिए कलर्ड ग्लास या फिल्टर लगा करके हुआ। इंटेंसिटी को बढ़ा दिए, ओ भाई नज़दीक कर दो ना ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, दूर कर दो ना कम हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमको समझ में आ गया। लिनार्ड जो साइंटिस्ट है वो किए क्या पता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यहाँ फॉल करवाएं, देखे कि यार करंट जो है ना फ्लो करना चालू हो गया। वाओ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो है था उसको स्टॉप कर दिए, देखे करंट भी रुक गया। बोले अच्छा गजब यार ये तो जब तक लाइट फॉल करवाए तब तक करंट फ्लो कर रहा है, लाइट दिए बंद कर तक करंट भी बंद हो गया। यानी इससे एक चीज पता चलता है कि भाई लाइट जब यहाँ जा रहा था इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट हो ही रहा है ना। ये समझ में आया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ठीक है, एक और चीज समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। हर बात याद रखिएगा, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होते होते सब चीज़ जो है ना जिक्र आएगा, कौन थ्योरी फेल किया कौन थ्योरी इतना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियस, देते हैं तो ठीक है, बंद किए तो गायब। एक ये ऑब्जर्वेशन हुआ, बस यही सब है जिंदगी, सब मुंह माया है और कुछ नहीं है। थोड़ा ज़्यादा आसान है सब, है ना, टेंशन नहीं है। जरा एनसीईआरटी का लाइन बच्चों देख लेते हैं ना, यही था पहला पेज। हाँ ठीक, देखिए क्या है, लिनार्ड जो है ना 1862 इतना ऑब्जर्व्ड, एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों में, ऑब्जर्व्ड दैट when ultraviolet radiations were allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes, cathode and anode है, current flows in the circuit। बिल्कुल सही है। as soon as the ultraviolet radiations were stopped, बंद किया गया, the current flow also stopped, बंद हो गया भैया। These observations indicate that when ultraviolet radiation fall on the emitter plate C, जब fall होता है, the electrons are ejected from it which are attracted towards the positive collector plate A by the electric field। कि भाई जब उसमें फॉल करता है तो एनोड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण इधर करंट फ्लो करता है। ये सब इनको समझ में आया, बहुत सही बात है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब रिजल्टिंग इन द करंट फ्लो। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी के कारण करंट स्टार्ट हुआ। Thus light falling on the surface of the emitter causes current in the external circuit। जो लाइट यहाँ पर फॉल कर रहा है उसी के वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। ठीक, एक चीज यहाँ देखते हैं, हॉलबर्ग एंड लिनार्ड स्टडीड हाउ दिस फोटो करंट वेरिड विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। कलेक्टर प्लेट कौन है भाई, ये इसका पोटेंशियल अब हम चेंज करेंगे, ये अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बच्चों कि है ना, बढ़ाएंगे घटाएंगे रियोस्टेट से, ऐसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो कैसे करंट पर जो है ना इफेक्ट पड़ रहा हो। खतरनाक है सवाल, मन भर आता है इसे। एंड विथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये तीनों चीज जो है लिनार्ड ये सब भी और हॉलबर्ग दोनों मिल करके ऑब्जर्व किए कि जो करंट है वो इसके फ्रीक्वेंसी इसके इंटेंसिटी पर कैसे निर्भर करता है। दो चीज, तीसरा इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे घटाएंगे तो करंट पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ये तीनों चीज ग्राफिकल प्लस मैथमेटिकल आइंस्टीन का लगा करके हम लोग दोनों जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हॉलबर्ग्स ऑब्जर्वेशन। देख लीजिए बढ़िया से, क्या करे, थ्योरी है ना तो पहले पूरा ये समझना जो जरूरी है। ये हॉलबर्ग्स ऑब्जर्वेशन पढ़ने के लिए हमको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में ना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं ना थोड़ा सा आप लोग को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखते हैं कि क्या है। मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा बच्चों, बहुत थ्योरेटिकल चीज़ हो जाता है नहीं। देखिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि ना कोई भी चार्ज चीज अगर लाते हैं, मान लीजिए ना कोई रड वगैरह लाए, जो चार्ज उस पर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो भाई उस पर चार्ज है कि नहीं है कि अनचार्ज है, डायरेक्ट इस डिवाइस के पास लाओगे ना तुरंत जो है हमको पता चल जाता है कि भाई ये चार्ज है कि नहीं। जैसे मेरा है ना, ये उंगली ला करके यहाँ रखें तो बस रखोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा उंगली पे यहाँ पे चार्ज है कि नहीं है कि क्या है। कैसे होता क्या, देखिए जरा, ये ऐसे है, मतलब ना इलेक्ट्रोस्कोप, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो ये जो लीव्स देख रहे हो, ये वाला पीला कलर का जो बना हुआ वो एकदम पतला सा पत्ता टाइप का रहता है, एकदम पतला सा, एकदम थिन। यूट्यूब पे ना आप लिखना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और उसका एक बार वीडियो देख लेना, थोड़ा सा और ज़्यादा फील आ जाएगा। तो ये एकदम पत्ता इस तरह से ऐसे सटा हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है ऐसे करके। ठीक है क्या, यहाँ पर एक मेटल कैप होता है, मेटल कैप ये जैसा ही हमको चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाए, लेट पॉजिटिवली चार्ज हमने लाया है, होगा क्या, ये पूरा पहले शुरू में ना ये ऐसे रहता है इसका लीफ, क्योंकि कोई चार्ज इस पर है नहीं, तो चार्ज नहीं है तो भैया ऐसे ऐसे अपना है सटा हुआ इस तरह से। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव लाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया, पूरा नेगेटिवली चार्ज यहाँ चला गया, क्योंकि इसे ना अट्रैक्शन के कारण, तो नेगेटिव इधर चला गया तो पॉजिटिव किस पर आ जाएगा, लीफ्स पर, क्योंकि भाई पूरा अनचार्ज था ना, न्यूट्रल। नेगेटिव इधर तो पॉजिटिव इधर हो गया। अब सोचो दो लीव्स अगर हो ऐसे, दोनों पर अगर प्लस प्लस हो जाए
तो नहीं लग रहा कि रिपल्सन फोर्स के कारण क्या होगा, दोनों ऐसे फैल जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, दोनों फैल जाता है। क्यों फैल गया, ड्यू टू सेम। तो यानी जो चार्ज हम ऊपर लाए हैं ना, वही चार्ज यहाँ पर आ गया है और फैल गया, तो हमको समझ में आ जाता कि भाई ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो चाहे आप पॉजिटिवली लाओ तो दोनों पे प्लस आ जाएगा, फैल जाएगा, या फिर आप नेगेटिवली लाते हो तो पॉजिटिव इधर अट्रैक्शन के कारण आ गया, यहाँ नेगेटिव, तो ये फिर माइनस माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर फैल जाएगा। तो पता चला अच्छा फिर चार्ज ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव लाते हैं तो यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव लाते हैं तो यहाँ पॉजिटिव। ये हुआ हॉलवर्क नहीं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। वो क्या ऑब्जर्व किए ना, वो मैं आप लोग को जरा एक्सपेरिमेंटल यहाँ बताता हूँ, फिर वो लाइन जो अंग्रेजी में उसको पढ़ लेंगे, पहले समझ लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या किए वो देखिए जरा। एक जिंक प्लेट लिए और वो अनचार्ज लिए, 3 बार वो एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ किया, अनचार्ज लिए, तो इस पर कोई चार्ज नहीं था। तो जब कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, तो गोल्ड लीफ कैसा है, तो कोई दोनों पर चार्ज नहीं है, तो सटा हुआ इस तरह से है। क्या था, सटा हुआ इस तरह से था। उसके बाद क्या किए, इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाए। जैसे ही इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल करवाए ना, इसका लीव्स पता है क्या हो गया, ऐसे हो गया। बोले आए ये कैसे हो गया भाई, ये अनचार्ज था, हमने अनचार्ज लाया जिंक प्लेट, बस लाइट रेडिएशन उस पर यूवी डाले, ये दोनों फैल गया। इसका मतलब फैलता तो तब है जब दोनों पर चार्ज हो, सेम नेचर का चार्ज और रिपल्सन के कारण। तो देखिए क्या यहाँ से पता चला कि भाई जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। अब हमको पता है कि कोई भी अनचार्ज हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कैसा हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ तो लीव्स पे भी क्या आ जाएगा, है ना, पता है, पॉजिटिवली, जिसके कारण क्या हुआ, रिपल्सन हो गया इस तरह से। तो सोचिए क्या, जब चार्ज हो गया तो हमको पता चला कि भाई वहाँ से निकला होगा। हालांकि उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, ये पता चला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकला, तब पॉजिटिव ये वाला हो गया था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकला। बाद में पता चला कि वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका नाम इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे तो अनचार्ज लाए तो ऐसा। अबरी क्या किए, अबरी पॉजिटिवली चार्ज लाए, वो जिंक प्लेट लाइवे किए पॉजिटिवली और इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर ला करके खड़ा किए, ठीक है, कनेक्ट किए उसको, मतलब पॉजिटिव लाए तो ये वाला रिपल्सन होकर के इस तरह से हो गया। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले ना, तो देखिए पता है क्या, और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। मतलब कैसे पता चला, तो पता कैसे चला वो देखिए, जितना ये फैला हुआ था ना, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले ना, वो और ज्यादा फैल गया। क्या हो गया, और ज्यादा फैल गया, इसके कंपैरिजन में फैला थोड़ा सा ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है वो समझिए। हम लोग साइंटिस्ट रहेंगे तो क्या समझेंगे, ऐसे ही समझेंगे कि भाई जितना प्लस लाए थे ना, तो इतना फैला हुआ था। अच्छा, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले और फैल गया, तो इसका मतलब है कि भाई और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया होगा। तो इसका मतलब और पॉजिटिव कुछ कैसे होगा, नेगेटिव निकला होगा तभी ज़्यादा पॉजिटिव। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से क्या होगा, बाहर निकला होगा, जिसके कारण और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकम्स मोर पॉजिटिवली, अनचार्ज्ड बिकम्स पॉजिटिवली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एमिट हो रहा है। अच्छा, एक और क्या किए, एक और किया, अब नेगेटिवली चार्ज लाए, बोले देखते क्या होता है। तो नेगेटिवली जब लाए तो पता है कि दोनों रिपल्सन इस तरह से है, नेगेटिव नेगेटिव। जैसा ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले ना, तो पता है क्या हुआ, ये वाला चीज है ये नजदीक आ गया, ये क्या हुआ, इधर आने लगा। अभी तक क्या हो रहा था, अनचार्ज में भी फैला, पॉजिटिव लाए तो और पॉजिटिव और फैल गया, लेकिन जब नेगेटिव वाला लाए तो दोनों सट गया जाकर के। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, बोले सट गया का मतलब क्या है, जो नेगेटिव नेगेटिव है गारंटीड उसका चार्ज खत्म हो गया होगा, जिसके कारण वो न्यूट्रल होने लगा हो, मतलब न्यूट्रल की तरफ आ रहा होगा। तो बोले भाई देखिए यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा होगा, जिसके कारण ये जो नेगेटिव चार्ज था ना, धीरे धीरे सब नेगेटिव निकलते 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 ये क्या हो गया होगा, सोचिए एक समय क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, वो दोनों आकर करके क्या हो गया, सट गया। तो नेगेटिवली चार्ज वाला में क्या हो गया, अनचार्ज हो गया उधर जा करके। और लाइट डालते जाएंगे न्यूट्रल, तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, फैलने लगेगा पॉजिटिव। पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो ही रहा है नॉन स्टॉप। तो यही चीज जो है हॉलवर्क्स का ऑब्जर्वेशन है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया बच्चों ना, लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकला। देख लेते हैं लाइंस क्या है एनसीईआरटी में। In 88, हॉलवर्क्स जो है undertook the study further and connected a negatively charged zinc plate to an electroscope. Zinc plate कनेक्ट किया इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले, देख रहे इलेक्ट्रॉन से निकला। He observed that the zinc plate, पहले नेगेटिवली लाए, कैसा लाए, नेगेटिवली। He observed that the zinc plate lost its charge when it was illuminated by ultraviolet light. Further, the uncharged zinc plate became positively charged when it was irradiated by ultraviolet light.
अनचार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिवली, और पॉजिटिव चार्ज होने पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट वाज फाउंड टू बी क्या है, फर्दर एनहेंस्ड, पॉजिटिव ला और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया व्हेन इट वाज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। वही लिखा हुआ है। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वेर emitted from the zinc plate under the action of ultraviolet light. After the discovery of electron कब 1897 में it became evident that the incident light causes electrons to be emitted from the emitter plate. यानी कि सब लाइंस भी बच्चों जो है क्या है समझ में आ गया होगा। तो ये रहा पूरा डिटेल, हॉलवर्क्स हो चाहे लिनार्ड हो चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चाहे आइंस्टीन कैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस हो। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे वो सारा एक्सपेरिमेंट विथ मैथमेटिकल जो और ग्राफिकल अप्रोच सब। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।